वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। चलिए अब हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को कवर अप करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है। वैसे तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के जल्दी से पार्ट नंबर फर्स्ट को पूरा देखिए। ये होने जा रहा है हमारा पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, और पूरे सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नोट में कह रहा है दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। मतलब अगर आप घर बैठे अपने एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हैं, एग्जाम जैसे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, पूरा पैटर्न तुमको समझना है, तो मिडिल एजुकेशन आपके लिए मॉक सेट लेकर के आ चुका है, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लगभग सभी सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिला है, एंड डेफिनेटली अब विज्ञान की बारी है तो विज्ञान में मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 23 प्रश्न देखने को मिलेगा और 3 घंटे आपको समय मिलेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जो कि इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपको पैटर्न पता चलता है किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। वैसे तो हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 5 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर कर लिए थे, लेकिन अब हम प्रश्न क्रमांक 6 से और उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि एथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट से संरचना बनाइए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये चीज़ बोला गया है। एंड अथवा कहता है कि मेथेन का बनाना है। ठीक है, ऊपर एथेन पूछा, नीचे मेथेन पूछा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बना करके परिपथ आरेख में उपयोग कीजिए, जैसे बैटरी और प्रतिरोधक। मतलब इसका सिंपल सा आपको चित्र बनाना है, 2 नंबर का प्रश्न है। एंड अथवा क्या कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किन्हीं 2 कारक का नाम लिखना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप फटाफट देखते जाइए। हमारा 8वां नंबर कहता है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। एंड इसी के अथवा कहता है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, ब्रायोफिल्मिया की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती हैं। एंड अथवा कहता है कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर कहता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या अंतर है। एंड अथवा कहता है कि आक्सीकारक और अपचयन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मेंडल के पृथक्करण के नियम का क्या महत्व है, ये चीज पूछा गया है। एंड यहीं पर हमारे अथवा कहता है कि मेंडल की प्रभुता के नियम को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कहता है 12 नंबर, मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाना है। एंड अथवा कहता है कि हृदय के 2 कपाट का नाम बताइए तथा उसका एक कार्य लिखिए। इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए हम 12 तक का आंसर कवर कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आंसर। देखो एथेन की संरचना पूछा है, तो एथेन का संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपसे मेथेन का पूछा है CH4 का, तो CH4 का संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये जो इंग्लिश में कोड वर्ड लिखा है इसे मत यूज करना, केवल आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, नेक्स्ट कहता है आपसे कहता है कि बैटरी का चिन्ह बनाओ, तो बैटरी का चिन्ह आपका ये रहा। ठीक है, ये चिन्ह है बैटरी का। बाकी ये सब कोड वर्ड यूज मत करना। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता है स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो पढ़ लें, उनके लिए। बाकी आपको यहाँ से इसका आंसर देखना है। एंड प्रतिरोध का बोला है, तो प्रतिरोध को सिंपल सा R से डिनोट करते हैं, बस R ही लिखना है, बाकी ये सब यूज़ नहीं करना है। ठीक, ये किन बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट 7वें का वैकल्पिक प्रश्न क्या था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर और क्रॉस कनेक्शन के क्षेत्रफल पर, बस इतना लिखना है। 8वां नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाती हैं। आंसर लिखेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जब प्रकाश विभिन्न घनत्व वाली वायु की परतों से गुजरती है तो उसका मार्ग बदल जाता है और तारों की चमक की स्थिति में बदल जाता है, बस इतना लिखना था। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पर लिखना है रेले लिखना है, तो रेले को आप प्रकाश भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रे लिखना चाहता था, तो यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। तो ये लिखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9 कि ब्रायोफाइटा के पत्ते कैसे पुनरुत्पादन करते हैं, तो ये इसका आंसर लिखा गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अथवा में क्या पूछा गया है, अमीबा के द्विविभाजन की प्रक्रिया को बताइए, तो यहाँ पर लिखा गया है अमीबा का द्विविभाजन। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर कहता था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में अंतर बताना है, तो यहाँ पर अंतर लिखा गया, देख लीजिए, ऊष्माशोषी का और एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का दिया गया है। ठीक,
ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों का दिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या कहता था कि ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका अपचयन कहलाता है। 11वां नंबर कहता है मेंडल के पृथक करने का नियम बताना है। यह नियम बताता है कि संतान में एक गुणसूत्र माता पिता के स्वतंत्र रूप से मिलता है। यह अनुवांशिकता का अध्ययन करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है तत्व में कि मेंडल के प्रभुता का नियम बताइए। तो ये देखो, यह नियम बताता है कि किसी संकरण में एक गुण दूसरे गुण में हावी रहता है। और एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल आपको भी देना है। लंबा पौधा को अगर हम छोटे पौधे से मिलाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा पौधा। ठीक है। नेक्स्ट आपको 12 नंबर क्या कहता है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चित्र तो नहीं बल्कि हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर चित्र का निकाल लीजिएगा फोटो। उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या कहता है अथवा में कि हृदय के 2 वाल्व का नाम एवं कार्य लिखो। तो यहाँ पर दोनों वाल्व का नाम लिखा है एंड इधर कार्य लिखा है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारा 13वां नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक एग्जाम्पल देना है। एंड अथवा कहता है कि मानव शरीर में न्यूरॉन की भूमिका को समझाइए। आगे देखते हैं 14 नंबर कहता है कि ओम का नियम लिखिए तथा इसका गणितीय व्यंजक बताना है। एंड अथवा कहता है कि श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध की गणना करना है। R1 2 पाई है, R2 3 पाई है और R3 5 ओमेगा है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे 15 नंबर, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए और पानी का अपवर्तनांक लिखिए। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 2 नंबर का प्रश्न है। एंड अथवा कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति का गणना करें और बताएं कि यह अभिसारी है या अपसारी लेंस है। नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर, जीवों में पीएच मान का महत्व बताइए और इसका 2 एग्जाम्पल देना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा कहता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर कहता है कि जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कोई 2 उपाय बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। एंड अथवा में कहता है कि वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, कोई 2 कारण हमें लिखना है। आगे देखते हैं 18 नंबर कहता है कि निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगते, वो कौन सी धातु हो सकती है। नेक्स्ट कहता है कि जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। एंड नेक्स्ट कहता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है वो क्या कहलाता है? तो आपको सबको पता है कि सोडियम होता है, बाकी इंग्लिश में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है परिभाषित कीजिए जंग को, तन्यता का और एनोडोजाइन को डिफाइन करना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चरित्र गुण लिखिए तथा रेखा चित्र की सहायता समझाना है। 3 नंबर का प्रश्न है। एंड अथवा कहता है कि एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाइए और समझाइए वो कैसे भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कहता है कि आणविक सूत्र दिया है CH4H9OH वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम जिसमें अल्कोहल समूह होता है, इसकी संरचना बनाइए और संभावित समावेशिता का नाम भी लिखना है। एंड अथवा कहता है कि संरचना बनाएं और निम्न यौगिकों का नाम लिखें, IUPAC नाम लिखें, जैसे CH3CH2CHO, CH3CH2OH और CH3COOH, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 13 नंबर। क्या कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसका आंसर लिखा गया है। एंड अथवा पूछा गया था कि न्यूरॉन की भूमिका बताना है, ये रहा भूमिका। देखो 2 नंबर के प्रश्न में आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको कहता है 13 नंबर की ओम का नियम तथा इसका गणितीय सूत्र बताना है। तो ये रहा आपका ओम का नियम। ठीक है, और गणितीय सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पूछा गया था कि क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध कुल प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध को जोड़ना है, R1 R2 R3। ठीक है, बस इतना तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कहता है आपका 15 नंबर अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ठीक है, एंड ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.33 होता है, इसी में पूछा गया था। नेक्स्ट इसके अथवा में पूछा गया था कि उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी आपको लिखना है 0.5, बस इतना लिखेंगे। एंड ये आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक, इस प्रकार से ये नहीं, ये लिखना है। एंड इसके बाद आपको नीचे वाला लिख देना है। चलिए, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कहता है कि जीवों में पीएच मान के महत्व, ये रहा आपके सामने। अथवा कहता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक प्रतिवर्ती को बताना है। तो ये रहा आपके सामने, इसे लिखना है। ठीक है, कहाँ तक लिखना है? तो ये आगे का आपको नहीं लिखना है। ठीक है, H2O तक लिखना है बस। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो आप इसका फोटो खींच लो। एंड अथवा कहता है वायु प्रदूषण कारण। तो ये रहा आपके सामने। 18 नंबर कहता है धातु का उदाहरण बताना है। ठीक है, ऐसा जो लंबे समय तक हवा में रहता है और पानी रहता है वो सोना कहलाता है। सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला चांदी होता है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो होता है सोडियम। आंसर लिखा है। ठीक है,
अथवा कहता था इन्हें परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है। 19 नंबर देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता बतानी है, तो ये रहा आपके सामने। एंड अथवा कहता है कि धारा वाहक चालक तथा वृत्ताकार कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखिए। नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर, IUPAC नाम बताना था, तो यहाँ पर IUPAC नाम लिखा गया है, ठीक है, इसका देख लीजिए। नेक्स्ट आपका सारे IUPAC नाम यहाँ पर लिखा है, तो आप इसका फोटो खींच ले सकते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, ठीक है, तो प्लीज़ इसका चित्र आप लोग निकाल लीजिएगा, चित्र मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लार का कार्य यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है मानव हृदय का चित्र, तो आप मानव हृदय चित्र आप निकाल लीजिएगा, बाकी यहाँ पर रक्त परिसंचरण का प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। चलिए 21 नंबर कहता है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए एवं लार का कार्य लिखिए। एंड अथवा कहता है कि मानव हृदय का चित्र बनाइए और हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, ये चीज़ हमें लिखना है। नेक्स्ट कहता है 22वां नंबर, मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों का नाम बताइए और उनका महत्व लिखना है, तो इस प्रकार से इसके बारे में लिखना है, तो हम आपको दिखाएंगे। एंड अथवा कहता है कि कायिक प्रवर्धन जनन की विधियों और कृषि में उनके महत्वपूर्ण वर्णन करना है। एंड अंतिम प्रश्न, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और आकार ज्ञात कीजिए। एंड अथवा में क्या प्रश्न पूछा गया है, एक कार 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे के दृश्य के लिए उपयोग किए गए उत्तल दर्पण के सामने रखी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछा गया है। तो चलिए अब इनका आंसर देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसके PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने 23वां नंबर का उत्तर। बाकी 23 नंबर का सही आंसर आप स्वयं देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वो लिखने लायक नहीं है 4 नंबर के हिसाब से, बाकी सब कुछ सही है।